क्या बात है भाव, क्या बेटी पैदा की है तूने, एकदम तेरे जैसी स्मार्ट है, स्मार्ट गर्ल। बेटे से दूर रह साले। ए चुप। अरे भाव, वहीनी का फोन। नमस्ते वहीनी, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन बोल रहे हो तुम? भाव का दोस्त बोल रहा हूँ मैं, जिगरी दोस्त। अच्छा वहीनी, एक बात बोलनी थी आपसे। थोड़ी देर में आप विधवा होने वाले हो। हाँ, कैसा लगा सुन के? रखता हूँ। हेलो। माधवी जी, कौन था? इसको जानती हैं आप? इस आवाज को पहचानती हैं? मैं नहीं जानती इसे। पर वो आपको वही नहीं बोल रहा था? लेकिन मैं नहीं जानती कौन है ये। माधवी जी, ये साफ साफ कह रहा है कि प्रसाद को मारने के लिए यहाँ पे आया, तो पॉसिबल है आपके पति के लिए यहाँ पे आया है। हमें अच्छी तरह से याद करके बताइए, आपके पति को किसी से जान का खतरा है? मुझे कुछ नहीं मालूम ये सब क्या चल रहा है। अच्छा, आपके पति का वो राइट हैंड है मोहन, उसको तो पता होगा ना, बुलाइए उसको। मोहन भाव खुद अंदर है। What? मोहन अंदर है? हाँ, लेकिन मैंने आज सुबह ही मोहन भाव को बोलते हुए सुना था कि उसे सुधीर के ऊपर डाउट है। उन्हें लग रहा था कि सुधीर धंधे में कुछ झोल कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि प्रसाद और मोहन को मारने के लिए सुधीर यहाँ पे आया? मैं पक्का तो नहीं कह सकती, लेकिन अगर इन दोनों को कुछ हुआ तो धंधे का सारा कंट्रोल सुधीर के पास आ जाएगा। सुधीर को फोन लगाओ। सर, सुधीर का फोन बंद आ रहा है, पता करो ये कहाँ पे है और इसका फोन सर्विलेंस पे डालो। जी सर। वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। देखो, गोली मत चलाओ, बात करो हमसे। तुम्हारी डिमांड बताओ, तुम चाहते क्या हो? हम तुम्हारी डिमांड को पूरी करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन प्लीज इनोसेंट लोगों को मारना बंद करो। मैं एक बच्ची और उसकी माँ को बाहर भेज रहा हूँ। बच्ची की किडनी में स्टोन है, उसे तकलीफ हो रही है, उसको किसी दूसरे अस्पताल में भर्ती कराओ। 5 मिनट में दोनों को बाहर भेज रहा हूँ। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की ना तो बहुत भारी पड़ेगा तुम लोगों को। समझ में आई बात? अबे, हम अंदर फंसे हुए हैं और तू इनको बाहर निकाल रहा है। ये सोच हम कैसे निकलेंगे? आप दोनों आजाद होने जा रहे हो। वो तेरी बीवी और बेटी को बाहर क्यों निकाल रहा है? बना रहा है हमें? अरे साहब, मैं क्यों घुमाऊंगा? मेरी बीवी और बेटी बाहर आ रहे हैं, आपको उनको दूसरा अस्पताल शिफ्ट करना है। उसने होस्टेज बना रखा है। जी सर। क्यों किया ये सब? फायर क्यों किया? हम बाबू को बचाना चाहते हैं। तुम लोग यहाँ बैठकर जब सोचते रहेंगे। चुप! तुम लोगों के गैंग वॉर की वजह से इतने मासूम लोगों की जान खतरे में। क्या समझ रखा है? मजाक है ये? सर ईशा के नंबर से वीडियो कॉल आया। सर गोली चला के अच्छा नहीं किया इंस्पेक्टर। अब एक एक करके सबकी लाशें बिछाऊंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। देखो, हम मानते हैं कि गोली चली थी, लेकिन अब नहीं चलेगी। देखो, हमें बताओ, तुम चाहते क्या हो? सबकी मौत, बात खत्म। हीरो बनोगे सालो, हीरो बनोगे।
एक बार सब छोड़ दो हमको, हम तीनों जाके भून देंगे सालों को, बस। बहुत हो गया। अभी सिर्फ इतना बोल, ये तीनों कौन है? ध्यान से देख, यही तीनों अंदर है। कौन है वो? ये दोनों तो मालूम थे, लेकिन ये तीसरा जो है वो किधर देखा देखा लग रहा है। कौन है ये? याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है? याद नहीं आ रहा है। साहब एक मिनट। वो जो लड़के दिखाए उसमें एक जो है वो अकबर है, ऐसा लग रहा है मेरे को। कौन सा अकबर है? कौन है अकबर? ये वाला। इसका बाप पहले भाऊ के किसी कातिल को छोड़ देंगे, लेकिन उसके बदले में तुझे इन सबको छोड़ना होगा। अकबर, बोल अकबर, तुझे अपने बाप का कातिल चाहिए? हाँ मैं तैयार हूं, लेकिन मैं प्रसाद और उसकी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। तुम सुधीर को अंदर भेजो, मैं बाकी सबको एक एक करके बाहर भेजता हूं। ठीक है अकबर, ठीक है, हम भेजते हैं सुधीर को। ए बहनी, तू रड़ू नको, तू टेंशन मत ले। अरे मैं भाऊ के लिए कुर्बान होने जा रहा है, कुछ नहीं होने देगा मैं भाऊ को। मैं भाऊ को और ईशा को लेके आएगा। अकबर मान जा यार। अरे मान लेना उनकी बात यार, निकल जाएंगे उनके साथ। क्यों नहीं समझ रहा है? इंस्पेक्टर, एक बार बोलूंगा, दोबारा नहीं बोलूंगा, कान खोल के सुन लेना। पहले सुधीर अंदर आएगा, बाद में सब लोग बाहर जाएंगे, समझा? ठीक है, दरवाजा खोलो। अकबर, सुधीर दरवाजे पे खड़ा है, सबको बाहर निकलने दो। ने कहा था तो तूने अकबर को सुपारी दे दी। 10 साल से दुश्मनी पाल के बैठा था अपने बाप की, आसानी से गेम बजा देगा साला। 5 मिनट का काम करने के लिए पूरा पूरा रायता फैला दिया उसने। मुझे नहीं पता था वो इतना बड़ा सनकी है। तूने अपने फायदे के लिए कितने मासूम लोगों की जान खतरे में डाल दी। अपराध की दुनिया में रचे बसे लोग कुछ अलग ही मिट्टी के होते हैं। यहां पारिवारिक रिश्ते, आपसी जज्बात, कभी ना कभी किसी की नफरत या बदले की भेंट चढ़ ही जाते हैं। प्रसाद मालवंकर ने सालों पहले अपने परिवार के लिए आपराधिक दुनिया को छोड़ के एक सामान्य नागरिक बनने की कोशिश की थी, लेकिन अपराध की अंधेरी दुनिया में सब कुछ काला होता है। यहां बढ़ाया हुआ एक कदम कभी भी बेहतर जिंदगी नहीं दे सकता। फैक्ट्री डाल देते हैं, अगले साल 2 करोड़ से 3 करोड़ पे जंप मारने गए। सुधीर तू पण बस ना, नाश्ता करून घे। नहीं नको वहिनी, पहले ही देर हो रही है और काम ही बहुत है आज। काम ही तो करता रहता है, इसलिए तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। वैसे सुधीर, 2 करोड़ का 5% कितना होता है? 10 लाख भाऊ। तो ये 10 लाख पहले चंदे में डाल दे। क्या है मोहन, मतलब अगले साल फैक्ट्री डालेंगे, उसमें 2-3 करोड़ फायदा होगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये 10 लाख के चंदे का जो पुण्य है ना, वो आगे चल के 10 करोड़ देगा। जैसा आप कहो बाबू। वो भाऊ, आज जरा वेंडर लोगों को पेमेंट करने का है, तो जरा पहला उसका देख लेते हैं। माधवी चेक बुक। हाँ, ये लिस्ट है उसका। तूने देखा है ना? पर तो फिर क्या टेंशन है? फिर भी एक बार माधवी, ये चेक बुक है। इस सब चेक पे ना मैंने साइन करके रखे, जिसको जो भी देना है बांट दे। ठीक है भाऊ। चला ये तो बाबू, ये सुधीर पे हम कुछ ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा आपको? देखो मोहन, ये सुधीर पे ना कभी डाउट नहीं करने का। जब से ये मुझे मिला है, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है।
आ गई राजकुमारी, आई जॉगिंग करके। चलो आओ नाश्ता कर लो, चलो। हेलो अंकल, कैसे हो बेटा? छान आहे। चला भाऊ, मी येतो, फैक्ट्री में मिलते हैं। ए अंग्रेज, ये स्पून क्या है? हाथ से खा लो। पापा प्लीज नॉट अगेन, मुझे ना ऐसे नहीं होता अनहाइजीनिक तरीके से खाने। क्या क्या बोली है? ज्यादा पढ़ लिख गई तो आई बाबा बैकवर्ड हो गए। आई तू ना मेरी बात को हमेशा उल्टा ही लेती है। तो तू कौन सी सीधी है? एक्स्ट्रा क्लास बोल के लड़के के साथ कॉफी शॉप में गई थी। तेरे बाबा ने देखा था कल तुझे वहां। कौन था वो लड़का? पापा वो कॉलेज फ्रेंड था। कॉलेज फ्रेंड? वैसे दिखने में अच्छा था, अच्छा दिख रहा था। पापा ही इज जस्ट अ फ्रेंड। तो मैंने कब कहा कि वो मेरा दामाद बनने वाला है? हाँ? क्या चला पापा? आई देखो ना, फिर वही अपेंडिक्स का दर्द। डॉक्टर ने बोला आपको ऑपरेशन कराने के लिए, लेकिन आप सुनते ही नहीं। ईशा, ड्राइवर को वो गाड़ी निकालने के लिए वही अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मैंने बोला ना मैडम, पैसे जमा कर दूंगा मैं। पहले मेरी बेटी का इलाज तो शुरू करवाओ। किडनी में स्टोन है उसको, दर्द से तड़प रही हो, दिख नहीं रहा आपको? भाऊ, इसमें मैं क्या करूं? डॉक्टर पाटिल ने कहा है ना, जब तक एडवांस जमा नहीं कराओगे ऑपरेशन स्टार्ट नहीं होगा। डॉक्टर पाटिल की तो मैं तेरे को बोला था ना नीलम कि लालची लोगों के अस्पताल में नहीं दिखाना पीहू को। अरे गोविंद क्या कर रहा है यार, जल्दी डालना अकाउंट पे पैसे। हाँ कितना वेट करा गया? सर डॉक्टर पाटिल मेरे अकाउंट में अभी पैसे आ जाएंगे सर। देखना इनको सर, क्या सर मेरी बेटी का इलाज शुरू करवाइए ना सर, मैं थोड़ी देर में पैसे जमा कर दूंगा सर सारे। डॉक्टर अस्थाना कुठे आहे? इनको वही देखते हैं। डॉक्टर अस्थाना अभी हॉस्पिटल में नहीं है, तब तक मैं देखता हूँ। तुम्हें काळजी करू नका। डॉक्टर अस्थाना हॉस्पिटल में आने वाले, तब तक मैंने भाऊ को पेन किलर इंजेक्शन दिया है। ठीक है? साले मेरी बेटी दर्द से तड़प रही है और तू यहाँ रईसों के आगे पीछे घूम रहा है। ताले छोड़े वाले चमचे, साला लालची चमचा का ही साला। अभी साला 5 मिनट में आके तेरे मुंह पे पैसे फेंकता हूँ साले। और सुन, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो ये हॉस्पिटल जला दूंगा मैं, आग लगा दूंगा, समझ कर रखना। डॉक्टर साहब, इनके तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आप ये रख लीजिए, इससे इलाज हो जाएगा ना मेरी बेटी का? हाँ, अब ये सब मत करिए। डॉक्टर पाटिल, इनकी बेटी का इलाज शुरू करिए। ईशा मेरा पर्स दे। आई, आपका पर्स तो गाड़ी में रह गया। वही नहीं, तुम ही काळजी करू नका, मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। थैंक यू ताई। चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। ईशा मैं पर्स लेके आती हूँ। चल तू ऊपर जाके चेक कर रूम। एकदम चुप। अरे अटैक कर घुसे हॉस्पिटल में क्या? बाहर निकल बाहर। शांत बैठ, एकदम चुप। लेट्स गो। चुप, कोई चालाकी नहीं है, शांत बैठो। फोन करेगी यार, पुलिस को फोन करेगी? सबके फोन लेके डाल इसमें।
क्या? ओके सर, पूरे आजीवन हॉस्पिटल को हॉस्टल बनाया और अंदर से लगातार गोली की आवाज आ रही है। जल्दी चलो, मूव फास्ट। मम्मा है ना? मम्मा है ना? भाई जिसके लिए वो काम तो पहले कर यार।